Hello everyone, how are you? Myself Mr. Tikam Das and I am here to teach you chemistry. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी हमें क्या बताती है? केसी जो है वो हमें ये बताएगी कि रिएक्शन कितने हद तक चला है, रिएक्शन कितने दूर तक चला है, यानी कि कितना ज्यादा चला है, प्रोडक्ट ज्यादा बनी है या कम बनी है, हम जो है वो केसी की वैल्यू से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे कि केसी की जो वैल्यू है, एक चीज याद रखिए ना, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है, देखो जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी केसी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट केसी की वैल्यू ज्यादा आई है तो इसका मतलब है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनी है, रिएक्शन हमारी फेवर में है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन गोज टू कंप्लीजन। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन या हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए हम जो है वो यहाँ पर केसी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि केसी टेलर्स क्या बताती है हमें? केसी टेल अस हाउ रिएक्शन फॉर टू कंप्लीजन या फॉर टू प्रोसीड कितना रिएक्शन कितने हद तक चला है। और यहां पर एक चीज मैंने अभी कहा आपको कि केसी किस पर डिपेंड, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा होगी उतनी केसी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लार्ज वैल्यू ऑफ केसी या हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। दूसरा, केसी इनवर्स रिलेशन रखती है। अच्छा, एक और बात कि देखें जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो चीज ज्यादा एग्जिस्ट करती है इसका मतलब यह है कि वो चीज ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है? प्रोडक्ट इज स्टेबल या आप कह सकते हैं लेस रिएक्टिव। यहां पर अच्छा एक और बात कि केसी जो है वो इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ? इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी केसी की वैल्यू उतनी कम होगी। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पर लेस वैल्यू ऑफ केसी, इस कंडीशन में लेस वैल्यू ऑफ केसी। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां पर कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे आगे विद एग्जांपल्स, तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखें लेस वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू कम आती है इट मीन्स लार्ज नंबर या लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन। मतलब रिएक्शन ज्यादा हद तक नहीं चला और रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा पड़ा है तो केसी की वैल्यू कम आएगी। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी केसी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। यहां पर कुछ जो है वो एग्जांपल्स से हम समझते हैं। यहां पर फर्स्ट एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। यहां पर बैलेंस करेंगे, 2 लगा दें और 2 यहां पर भी 2 लगा दें। जब ये रिएक्शन होता है तो इसकी जो केसी की वैल्यू है थोड़ी सी यहां पर हमें हेडिंग को ऐड करना पड़ेगा, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
देखो तीन कंडीशंस याद रखना। कंडीशन फर्स्ट, अगर केसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा आती है, केसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा आती है, तो वो हमें क्या बताती है? ठीक है, इफ लार्ज वैल्यू, लार्ज या हम कह सकते हैं वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा आती है, तो वो हमें क्या बताएगी? देखो रिएक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके पास, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में क्या बनता है? वाटर की कंपोजिशन होती है, यहां पर फॉर्मेशन होती है वाटर की। ठीक है, और इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू, इस रिएक्शन की जो केसी वैल्यू होती है, वो होती है 2.4 इंटू 10 टू पावर 47 एट 227 सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर जो केसी की वैल्यू है, देखो कितने पावर है? 10 टू पावर 47। पता है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। आप यहां पर 10 लगाओ और यहां पर 47 जीरो ऐड करते जाओ, तो ये तो नंबर बहुत ज्यादा होगा। मतलब केसी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा केसी की वैल्यू है, इसका मतलब है ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा चला है। ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहां पर केसी की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन को अगर आप देखेंगे ना, 10 टू पावर 47, इसका ये क्या बताती है? ये बताती है कि रिएक्टेंट के जितने भी मोल हैं बचे हुए, प्रोडक्ट के 10 टू पावर 47 टाइम्स ज्यादा है। इतना मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीजन, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट होने की तरफ है। हालांकि वी नो दैट बेसिक टर्म्स कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन, कभी भी स्टॉप नहीं होते या कभी भी कंप्लीट नहीं होते। यहां पर कंप्लीजन टर्म्स का मतलब यह है कि ज्यादा हद तक प्रोडक्ट बन चुकी है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहां पर जो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है, इसका मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब यहां पर मैंने अभी देखो ये टर्म आपको बताया था कि जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट इज स्टेबल। तो प्रोडक्ट क्या होगी? यहां पर स्टेबल होगी, स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट होगी, तभी तो ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होती तो वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल है, इससे यही है कि जो है वो स्टेबल होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है रिएक्शन में। ठीक है, तो स्टेबल प्रोडक्ट है। और उसके अलावा हम ये कहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट है प्रोडक्ट की साइड। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट है? फॉरवर्ड साइड है, फॉरवर्ड साइड ज्यादा जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुई है। और जितनी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड जो है शिफ्ट होगी, उतना ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो है वो ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट है मतलब स्टेबल है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और प्रोडक्ट ज्यादा जो है वो स्टेबल एग्जिस्ट करती है और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड की तरफ मूव हुआ है। ये कंडीशन यहां पर जब केसी की वैल्यू क्या है? वेरी लार्ज है, बहुत ही ज्यादा है। नाउ सेकेंड टर्म, अगर केसी की वैल्यू बहुत ही कम हो, इफ very small value of केसी की वैल्यू जो है बहुत ही छोटी हो, तो क्या होगा?
देखें इसके लिए कि जो रिएक्शन है, जैसे हम कहें कि फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन गैस डिकम्पोजिशन होती है, इसको डिकम्पोज करते हैं या हम इसको कन्वर्ट करते हैं जब फ्लोरीन एटम्स में, तो यहां पर केसी की जो वैल्यू होती है, केसी की वैल्यू वो होती है 7.4 इंटू 10⁻⁻13 और टेम्परेचर सेम यानी कि 227 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻⁻13। हम सबको पता है 10⁻⁻13 बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही कम वैल्यू है। इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट हल्की सी बनी और इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। मतलब हमारा जो ये जो रिएक्शन है, इसमें जो हम क्या कह सकते हैं केसी को देखकर कि ये रिएक्शन जो है फेवर वाला है ही नहीं। इस रिएक्शन को बार बार करेंगे तो नुकसान में ही जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम बन रही है ड्यू टू शोइंग ऑफ केसी वैल्यू हमें शो करा रही है। तो यहां पर हम कहेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन, मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट बहुत ही कम बनी है। ठीक है, लेस प्रोडक्ट या आप कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, लार्ज अमाउंट, ठीक है, या आप कह सकते हो लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो मौजूद है, बहुत ही कम प्रोडक्ट बनी है। अब आप मुझे खुद बताएं, यहां पर कमेंट करके बताएं कि यहां पर जो है वो रिएक्टेंट स्टेबल है या प्रोडक्ट स्टेबल है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। यहां पर देखें ज्यादा से ज्यादा कौन सी चीज एग्जिस्ट कर रही है, रिएक्टेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से। तो यहां पर कहेंगे रिएक्टेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होते तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते, लेकिन यहां पर ये कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टेंट आर लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव है रिएक्टेंट। और यहां पर आप कह सकते हो कि लेस रिएक्टिव यानी कि स्टेबल है। कौन? रिएक्टेंट स्टेबल है। क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है? हालांकि देखो इक्विलिब्रियम स्टेट तो आ गई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिएक्टेंट अभी भी मौजूद है, क्योंकि केसी की वैल्यू कम है जो हमें बता रही है। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है ही नहीं, फेवर वाला है ही नहीं। तो यहां पर कहेंगे रिएक्शन इज नोट इन फेवर, रिएक्शन फेवर में नहीं है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ये सेकंड टर्म भी समझ में आया होगा। तो आप ये चीज जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लें, तो उसके बाद हम जो है आगे बात करते हैं। हमारे पास थर्ड टर्म है बी एंड सी। थर्ड हमारे पास टर्म है वो है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर केसी की वैल्यू ना ही ज्यादा हो और ना ही कम हो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ केसी, वैल्यू इफ केसी वैल्यू neither very large nor very small, केसी की वैल्यू ना ही ज्यादा हो और ना ही छोटी हो। तो ये कंडीशन हमें क्या बताएगी? अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हुआ होगा, क्योंकि आपने ए और बी पॉइंट समझे हैं, तो यहां पर आपको ये टर्म्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम हाईलाइट करते हैं। यहां पर देखो वेरी लार्ज, ना ही केसी की वैल्यू बड़ी है और ना ही केसी की वैल्यू छोटी है।
तो यहां पर देखें, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और यहां पर जो है वो, यहां पर जो केसी की वैल्यू होती है, केसी की वैल्यू वो 0.36 होती है, और एट 25 सेंटीग्रेड पर। अब ये केसी की वैल्यू ना माइनस में है, अगर प्लस में भी है तो 1 से भी बहुत ही कम है। मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो, हम ऐसा कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर जो है वो ना केसी की वैल्यू ज्यादा आई है और ना ही केसी की वैल्यू बहुत ही कम है, तो ये मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मॉडरेट रिएक्शन। रिएक्शन इज मॉडरेट, रिएक्शन इज मॉडरेट, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या है, रिएक्शन इज मॉडरेट, यानी कि रिएक्शन ना ही ज्यादा चला है, ना ज्यादा प्रोडक्ट बनी है, ना ही कम बनी है। मतलब ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या है कि ऑलमोस्ट सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्शन क्या कहलाएगा? मॉडरेट कहलाएगा। अब यहां पर ये सवाल के रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो आपका क्या आइडिया कहता है? अगेन मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो अब हमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर सेम। दोनों की रिएक्टिविटी क्या है? सेम है। दोनों ना अनस्टेबल है, दोनों ना रिएक्टिव है, दोनों ना स्टेबल है। आप दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेंगे, तो यहां पर क्या है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सेम इन टर्म ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहां पर कहेंगे नोर रिएक्टेंट रिएक्टिव, ठीक है। इस टर्म को थोड़ा हमें सही करना पड़ेगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के टर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या है? सेम रिएक्टिव है, दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। आप ऐसा कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नियरली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो। अच्छा, इस टर्म में आप क्या कहेंगे? अगर केसी की वैल्यू लार्ज होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस कंडीशन में क्या कहेंगे? इस कंडीशन में हम बात करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये सारी की सारी बात इक्विलिब्रियम स्टेट पर कही जा रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कही जा रही है। अब आप इस रिएक्शन में कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट तो आई है, लेकिन ये तब आई है जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और इस टर्म में आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम बहुत ही जल्दी आ गई, रिएक्टेंट था उतना ही पड़ा है, थोड़ा सा उसमें प्रोडक्ट थोड़ी सी बन गई और इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई। और इस टर्म में हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट आधी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, आधी रिएक्टेंट बची, आधी प्रोडक्ट, ना ही जो है वो ज्यादा रिएक्टेंट बचा हुआ, ना ही प्रोडक्ट है, तो ये मॉडरेट कहलाएगा। आई होप कि ये आपको बात समझ में आई, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? कि रिएक्शन कितने हद तक चला है, कितने दूर तक चला है, कितनी प्रोडक्ट ज्यादा बनी है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम देखते हैं उनकी केसी की वैल्यू। तो केसी की वैल्यू से हमें पता चलता है कि रिएक्शन कितना दूर तक गया है, जिसे हम कहते हैं केसी
केसी एप्लीकेशन या एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट। आपको अगर ये पॉइंट समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।